सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम बीए पाठ द्वितीय वर्ष के संस्कृत विषय के अंतर्गत छंद विषय में दो छंद का अध्ययन करेंगे। छंद इस प्रकार है: प्रहर्षणी छंद और वियोगिनी या सुंदरी छंद। सर्वप्रथम प्रहर्षणी छंद। लक्षण, परिभाषा और उदाहरण। प्रहर्षणी छंद का लक्षण निम्न प्रकार है: त्रियासाभीर मन जरगा प्रहर्षणीय। एक बार फिर पुनः देखते हैं। त्रियासाभीर मन जरगा प्रहर्षणीय। सर्वप्रथम हम लक्षण में वर्णों की गणना करते हैं। लक्षण में जितने वर्ण होंगे छंद भी उतने ही वर्णों का होगा। तो देखते हैं। या, एक, शा, दो, भी, तीन, म, चार, न, पाँच, ज, छः, र, सात, गा, आठ, प्र, नौ, ह, 10, श्री 11, ऋ 12 और य 13। अर्थात यह 13 वर्णों का समवर्णिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः म गण, न गण, ज गण, र गण व अंत में एक गुरु वर्ण होता है। लक्षण में कहा भी है: म से मगण, न से नगण, ज से जगण, र से रगण और गा से गुरु। अर्थात इस 13 वर्णों वाले छंद में म गण, न गण, ज गण, र गण और गा से गुरु वर्ण है। त्रियासाभि से तात्पर्य यहाँ पे 3 और 10 पर। इस छंद में त्रि से मतलब 3 और बाकी 10 पर यति होती है। तो 13 वर्ण वाले छंद में 3 और 10 पर यति होती है। तो देखते हैं इसका परिभाषा। यह 13 वर्णों का समवर्णिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, नगण, जगण, रगण व अंत में एक गुरु वर्ण होता है। इस छंद में 3 वर्ण तथा 10 वर्ण पर यति होती है। इसका उदाहरण देखते हैं हम। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का 6 अंक का है। देखिए। सख्युस्ते स किल सत्कृतो रजस्य तस्य त्वं रणशिरसि स्मृतो निहंता उच्छेतुं प्रभवति यन्न सप्तसप्ति तन्नेशं तिमिरम अपाकरोति चंद्रः। तो यहाँ पे 13 वर्ण होने चाहिए। वर्ण गिनते हम। प्रथम पंक्ति में देखते हैं। स एक, खादा है, गिनती नहीं होगी। यू 2, स आधा है, गिनती नहीं होगी। ते 3, स 4, की 5, ल 6, श 7, त 8, क्र 9, तो 10, र 11, ज 12, आधा यह है, गणना नहीं होगी। तो यह 13। यह 13 वर्णों का छंद है। अग्रिम नीचे की 3 पंक्तियों में भी 13 ही वर्ण हैं। अब इस छंद में हमने कहा है कि यहाँ पर 3 और 10 पर यति होती है। तो स, यु और ते, यह 3 यहाँ यति होगी। बाकी 1, स, की 2, ल 3, श 4, त 5, क्र 6, रो 7, र 8, ज 9, य 10। दूसरी यति 10 पे होगी। तो यहाँ पे 3 और 10 पर यति होगी। अब गण चिन्ह के लगाकर हम देखते हैं। सबसे पहले मगण। तो सह गुरु, यु गुरु, ते गुरु। तो गुरु, गुरु और गुरु, यह तीनों मगण।
फिर म नगण, तो लघु की लघु ली लघु, नगण में तीनों ही वर्ण लघु होते हैं, तो यह है नगण मन। फिर जगण, जगण में देखिए श लघु, त के आगे आधा र है तो गुरु और क लघु, जभान। जगण में तीनों ही एक लघु, एक गुरु और एक लघु। फिर इसके बाद मन रगण, रगण में गुरु लघु और गुरु, यह रगण में होता है। अंत में यह के आगे इधर आधा स है, इसमें र में आके मिल जाएगा, ये भी गुरु। तो मगण, नगण, जगण, रगण व एक गुरु के योग से यह 13 वर्णों का समवर्णिक छंद है। नीचे की 3 पंक्तियों में भी इसी प्रकार 13 वर्ण, और उसी प्रकार मगण, नगण, जगण, रगण व अंत में एक गुरु है। यह प्रहसनी छंद का लक्षण और उदाहरण हुआ। अब हम द्वितीय छंद वियोगिनी या सुंदरी छंद के विषय में अध्ययन करेंगे। इसका लक्षण इस प्रकार है: विषमे सफजा गुरु समय सबरा लोहत गुरु वियोगिनी। अर्थात विषमे से तात्पर्य यहाँ विषम चरणों से है। इस छंद के विषम चरणों में 10 वर्ण होते हैं तथा सम चरणों में 11 वर्ण होते हैं। इस प्रकार यह अर्ध समवर्णिक छंद है। वियोगिनी छंद अर्ध समवर्णिक छंद है, जिसके विषम चरणों में, विषम चरण कौन कौन से हैं? प्रथम और तृतीय चरण। जिसके विषम चरणों में सगण, सगण, जगण व अंत में एक गुरु वर्ण होता है। इस प्रकार इसके विषम चरणों में 9 + 1 गुरु वर्ण से 10 वर्ण होते हैं। उसी प्रकार सम चरणों में अर्थात द्वितीय और चतुर्थ चरण में क्रमशः सगण, भगण, रगण और एक लघु तथा एक गुरु वर्ण होता है। इसके योग से 11 वर्ण होते हैं। तो इसके विषम चरणों में तो सगण, सगण, जगण व अंत में एक गुरु वर्ण, और विषम सम चरणों में सगण, भगण, रगण और अंत में एक गुरु व एक लघु, लघु व गुरु के योग से 11 वर्ण होते हैं। इस प्रकार इस छंद के प्रथम व तृतीय चरण में 10 वर्ण तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11 वर्ण होते हैं। इस छंद का अपर नाम सुंदरी छंद भी है। तो वियोगिनी छंद का दूसरा नाम सुंदरी छंद भी है। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं, जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से ही लिया गया है। बड़ा ही प्रसिद्ध पद्य हैं ये। देखते हैं। क्व वयम क्व परोक्ष मन्मथो, क्व वयम क्व परोक्ष मन्मथो मृग सावे सम्मेधितो जनः परिहास विजल्पितम सखे परमार्थेन न गृह्यताम वचः। तो अब हमें देखना है इसके प्रथम व तृतीय चरण में तो 10 वर्ण होने चाहिए और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11 वर्ण होने चाहिए। तो सबसे पहले विषम चरण प्रथम को देखते हैं। व 1, व 2, य 3, व 4, प 5, रो 6, श 7, म 8, 9 और थ 10। तो प्रथम चरण में 10 वर्ण और सम चरण अर्थात द्वितीय चरण में 11 वर्ण होने चाहिए। वह भी देखते हैं। मृ 1, ग 2, श 3, वे 4, स 5, म 6,
में 7, धी 8, तो 9, ज 10 और न 11। तो प्रथम चरण में 10 वर्ण और द्वितीय चरण में 11 वर्ण। इसी प्रकार तृतीय चरण में भी 10 वर्ण होंगे और चतुर्थ चरण में 11 वर्ण होंगे। अब जो लक्षण में दिया गया है कि विस्मय सफजा गुरु समय, तो प्रथम चरण में सगण व जगण तथा अंत में एक गुरु वर्ण होना चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले सगण, तो व लघु, फिर व लघु और यह गुरु, तो लघु लघु गुरु सगण में होते हैं। फिर व लघु प लघु रो गुरु, तो लघु लघु गुरु पुनः फिर सगण, फिर क्ष लघु म क्या गया था न है, तो गुरु और म लघु, तो गुरु लघु, गुरु और लघु गुण से जगण सफजा और अंत में थो गुरु। इस प्रकार सगण व जगण तथा अंत में एक गुरु वर्ण होने से यह 10 वर्ण हो गए। इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति में 11 वर्ण होने चाहिए और सबरा लोहत गुरु वियोगिने। तो सगण सबसे पहले, तो मृ लघु ग लघु शा गुरु, यही सगण हो गया। फिर भगण सबरा, वे गुरु स लघु और म लघु, तो यह भगण। फिर रगण में गुरु धी लघु तो गुरु, तो गुरु लघु और गुरु के योग से यह रगण हुआ। और फिर सबरा लोअठ लघु ज लघु और न गुरु, तो लघु और गुरु से यह 11 वर्ण हो गए। इसी प्रकार चतुर्थ पंक्ति में भी 11 वर्ण है, वहाँ भी सगण भगण रगण लघु और गुरु का योग है। तो यह वियोगिनी और सुंदरी छंद 10 व 11 वर्णों के योग से अर्ध समवर्णिक छंद है। जबकि हमने जो छंद पूर्व में पढ़ा था प्रहर्षणीयम, वह 13 वर्णों का समवर्णिक छंद है। समवर्णिक छंद से तात्पर्य यहाँ पर जिस छंद में चारों ही चरण में समान वर्ण हो उसे समवर्णिक कहते हैं, तथा जिस छंद में 2 या 3 चरण समान हो व 1 या 2 चरण असमान हो उसे अर्ध समवर्णिक छंद कहते हैं। तो वियोगिनी जो छंद है वह अर्ध समवर्णिक छंद है, जबकि प्रहर्षणीयम छंद समवर्णिक छंद हैं। आज की कक्षा में इतना ही। शुभास्ते पंथानम संतु। धन्यवाद है।